मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम बात करते हैं क्या स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे आप। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डील करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ डील किया था और उस क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से कंसेप्चुअली पढ़ाई किया था, अच्छे से समझा था और बखूबी तौर पे आंसर हम लाने की कोशिश किया और आंसर हमें आ गया और हमें क्वेश्चन इजी वे में, अच्छे वे में बन गए। कोई भी ऐसा कि पोजीशन नहीं है जहाँ पे हमें कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन का मतलब सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल होता है जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो तब। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ अभी डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला देखिए आप, इफ यदि सेक बीटा इज इक्वल टू 5/4 है, मतलब सेक बीटा का कोई रेशियो दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसे साबित करें, प्रूफ कीजिए कि जो हमने ये दोनों फॉर्मूला लिखा है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, तो क्या यह हकीकत में बराबर है, रियल में क्या ये बराबर है भी या नहीं है। तो आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिया हुआ, एक ही चीज़ दिया हुआ है, एक ही मतलब इक्विपमेंट है, एक ही टूल है। इसी टूल की मदद से आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। मतलब एक मैं कहने का ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको डिवाइस बनाना, कोई भी डिवाइस बनाना हो, तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास नेसेसरी, जो आपके पास टूल है वैसी टूल का यूज़ करके ही बना सकते हैं। कोई और चीज़ एडअप नहीं करेंगे, उसमें हम इंक्लूड नहीं कर सकते, कोई और चीज़ बाहर से हम ला के नहीं, कोई फॉर्मूला। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ो तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंतर्गत ही रहना है, इसी के अंडर में, इसी बाउंड्री कंडीशन के अंदर में रह के ही हमें सोल्व करना है, कोई और आगे हाई लेवल नहीं जाना है। ऐसा याद रखेंगे। पढ़ने का यही तरीका, जो आप पढ़ रहे हो उसी का यूज़ करो और उसी का यूज़ करके जितना क्वेश्चन बनता है उतना बनाओ। उसके बाद जैसे जैसे आप लेवल क्या होते हैं, हाई होंगे, वैसे वैसे आपका माइंड खुलेगा। और जब आप पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लोगे तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो बोलेगा सर एक और तरीका से हम बना सकते हैं, मतलब बिल्कुल। लेकिन आप जब शुरू में पढ़ रहे थे तो आप सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जान रहे हो, तो इसलिए उसी के बेसिस पे बन सकता है। इसके अलावा और हम ज़्यादा फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को अभी आगे नहीं पता है कि क्या क्या होता है। तो आपको जितना लिमिट, जितना आपको दिया हुआ है जिस चैप्टर में, उतना ही आपको उसी के दायरे में रह के ही सोल्व करना है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया हुआ तो उसी के आधार पे हम सोल्व करेंगे, कोई और फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो डेटा दिया हुआ वो आप पहले लिखें। गिवन दैट देखिए, गिवन दैट क्या दिया हुआ, गिवन दैट दिया हुआ स्टूडेंट सेक बीटा इज इक्वल टू 5/4 है। 5/4 है, मतलब सेक बीटा का मतलब कह सकते हैं कि ये कॉस बीटा का उल्टा है, इन्वर्स है, रिसिप्रोकल है। तो मतलब रिसिप्रोकल है, मतलब b/h है तो h/b होगा, तो h/b, ठीक है। तो ए लिख सकते हैं हेयर, यहाँ h इज इक्वल टू दिया हुआ 5, b इज इक्वल टू दिया हुआ 4। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, जो गैप है, मतलब क्या गैप है, परपेंडिकुलर। तो p इज इक्वल टू वॉट, तो लिखेंगे क्या, एज वी नो दैट, जहाँ तक हम जानते हैं, क्या जानते हैं देखिए, जानते क्या है, अंडर रूट p की वैल्यू जानते हैं ना, p की वैल्यू जानते हैं, फॉर्मूला अंडर रूट h² माइनस b²। तो h² माइनस b², h का मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25 माइनस 16 हो जाएगा क्या, अंडर रूट 9 आ जाएगा। अंडर रूट 9 का वैल्यू क्या आता है, 3, तो मतलब p की वैल्यू हो गया 3। अगर ये सेंटीमीटर में रहता, ट्रायंगल पर रहता, तो सेंटीमीटर यूनिट तो दिया रहता, लेकिन यूनिट नहीं है तो आप यूनिट भी नहीं लिखेंगे, अपने मन से कुछ नहीं लगा सकते आप यूनिट। तो p इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आ गया। अब प्रूफ करना है, तो सबसे पहले प्रूफ में हम चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड क्या है देखिए आप, देखिए कोशिश करें, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड LHS क्या दिया हुआ है देखिए, tan बीटा इज अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो tan बीटा का मतलब क्या, tan बीटा है तो tan बीटा किसका, tan बीटा का मतलब tan बीटा मतलब tan थीटा, एंगल चेंज होने से फॉर्मूला चेंज नहीं होता, मतलब p/b है तो p/b ही रहेगा। तो p/b अपॉन 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद p/b देखिए, आप खाली देखिए लास्ट में वैल्यू को रखेंगे, p/b
अपॉन इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप खोल लेंगे ब्रैकेट को। ठीक है, अब इसके नीचे क्या छिपा हुआ है, डिनोमिनेटर में 1, तो इसका आप एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा पी बाई बी इंटू, ऐसे लिख सकते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आपको ये देखिए आप डायरेक्ट आप नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से पहले कर लो, पी बाई बी अपॉन इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखिए इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये जो पोर्शन है ये ऊपर ही रहेगा, मतलब p अपॉन बी, ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, मतलब बी स्क्वायर अपॉन ये पोर्शन क्या है बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब वैल्यू को रखेंगे लेकिन ये कट जाएगा, एक तो बच जाएगा, मतलब p इंटू बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब वैल्यू को रखिए, p की वैल्यू क्या देखिए, p की वैल्यू लाया था हमने 3, तो 3 इंटू बी की वैल्यू 4 थी, डिवाइडेड बाय बी की वैल्यू क्या थी 4 और p की वैल्यू क्या थी 3, तो आप कर लीजिए। देखिए 12 अपॉन, देखिए क्या है आपका 12 अपॉन 16 प्लस 9 कितना 25, मतलब 16 प्लस 9 मतलब 25, मतलब 12 अपॉन 25। मेरा लेफ्ट हैंड का वैल्यू आया 12 अपॉन 25। अगर राइट हैंड का वैल्यू भी 12 अपॉन 25 आ गया स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे कि लिख सकते हैं देयरफॉर कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड के क्या है बराबर है। तो इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, राइट हैंड निकालते हैं। देखिए आप ये पोर्शन को मैं मिटा रहा हूँ, देखिए फ्रॉम लेफ्ट हैंड चले थे ना, तो रहने दीजिए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड तो है, अब राइट हैंड चलते हैं, फ्रॉम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड क्या है देखिए, साइन बीटा अपॉन सेक बीटा हो गया स्टूडेंट, साइन बीटा अपॉन सेक बीटा, साइन बीटा अपॉन सेक बीटा, साइन बीटा अपॉन सेक बीटा, साइन बीटा अपॉन सेक बीटा। तो साइन बीटा क्या देखिए, साइन बीटा आपका का फॉर्मूला होता है साइन थीटा मतलब पी बाई एच, पी बाई एच, और इसके बाद सेक बीटा मतलब कॉस बीटा का मतलब बी बाई एच, तो एच बाई बी, एच बाई बी। अब क्या करेंगे देखिए, पी बाई एच है एज इट इज़, इंटू ये ऊपर चला जाएगा बी बाई एच, मल्टीप्लाई कर लें तो पी इंटू बी एच स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें वैल्यू को आप रखें, तो देखिए वैल्यू को जैसे ही आप रखिएगा तो क्या आएगा, देखिए पी इंटू बी मतलब कितना 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। तो अब जैसे करेंगे, जैसे आप कीजिएगा तो देखिए अब वैल्यू क्या आएगा आपका, देखिएगा आप वैल्यू क्या आएगा। राइट हैंड तो आप लिख लिया, आगे इसके आगे कंटिन्यू करना था ना, ये पोर्शन तो अलग है। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तो 12 अपॉन 25 तो लिख सकते हैं। देखिए तो इस जो राइट हैंड चले थे हम, तो राइट हैंड में क्या आया था वैल्यू, देखिए राइट हैंड में 12 अपॉन 25 आया था, इधर भी 12 अपॉन 25 आया है, मतलब दोनों क्या है बराबर है दोनों की वैल्यू। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हो गया मेरा आपका प्रूव, लिख सकते हैं प्रूव्ड, प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 के साथ हम डील करने जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कुछ नहीं बोल रहा है, एक ट्रायंगल है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इन विच एट एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, in which
angle B is equal to 90 degree if the ratio of AB and AC is equal is 1/√2, then find the value of फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A². सेम यही है क्वेश्चन नंबर, सेम यही है, सिर्फ प्लस है जहाँ वहाँ माइनस हो जाएगा. मतलब 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A². ठीक है स्टूडेंट, ये आपको निकालना है. तो देखिए इसमें क्या होगा, ट्रायंगल की बात हो रही है, तो इसमें ट्रायंगल सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे सॉल्यूशन में. तो सॉल्यूशन में ट्रायंगल आप प्लॉट कर लें. ट्रायंगल मैंने प्लॉट किया ABC. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है. देखिए AB और AC का रेशियो दिया हुआ है. AB और AC का रेशियो है, मतलब AB की वैल्यू 1 है और AC की वैल्यू √2 है. तो मतलब क्या निकालना है हमें, ये निकालना है हमें. तो ये निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, देखिए B गैप है, मतलब तो जो दिया हुआ है वो पहले लिखें. सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, जो डेटा दिया हुआ वो लिखे पहले आप. गिवन दैट क्या दिया हुआ देखिए. तो गिवन दैट में क्या दिया हुआ देखिए, AB रेशियो AC इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1/√2. ये दिया हुआ आपका गिवन दैट में. और एंगल और क्या दिया हुआ है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है. ठीक है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है. तो आप लिख सकते हैं हेयर, लिखेंगे हेयर AB बराबर 1, AC बराबर √2, देन BC बराबर व्हाट, ये निकालना है हमें. तो BC मतलब बेस निकालना पड़ेगा. तो बेस के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, लिखेंगे एज वी नो दैट BC इज इक्वल टू बेस बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब कि AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर. ठीक है, तो AC का स्क्वायर मतलब कि समझिए आप क्या कि AC का स्क्वायर मतलब 1 का कितना, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. √2 का स्क्वायर से रूट क्या होता है, कैंसिल, मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हो जाएगा 2, √2 स्क्वायर से √2 कैंसिल होता है, 2 होगा, 2 माइनस 1 मतलब 1. तो ये आ गया 1 हो गया. तो 1 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, BC की वैल्यू 1 आ गई, सेम आ गई. तो BC की वैल्यू जब सेम आ गई तो कहने का ये मतलब है कि इसके आगे कंटिन्यू करते हैं. इसके आगे कंटिन्यू क्या करते हैं, देखिए आपको क्या निकालना, तो वैल्यू निकालना है ना. तो वैल्यू निकालने के लिए देखिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट. BC की वैल्यू 1 आ गई, याद रखेंगे. BC की वैल्यू क्या आ गई, 1. अब 1 आ गई तो अब हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है, ये देखिए. टू फाइंड पहला फर्स्ट वैल्यू क्या निकालना है, 2 tan A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A². ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है. फर्स्ट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो निकालना वैल्यू, तो 2 इंटू tan A मतलब कि tan A मतलब tan थीटा, तो P/B मतलब P/B tan A के लिए बोल रहा है स्टूडेंट, याद रखेंगे tan A के लिए बोल रहा है. A मतलब 2, यहाँ पे तो दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है. तो 2 tan A मतलब कि 2 tan A, यहाँ पे एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल की बात यहाँ नहीं कर रहा है, क्या एंगल A पर इसकी वैल्यू निकालिए. ठीक है, 2 tan A मतलब कि 2 इंटू tan A मतलब P/B. तो P/B मतलब क्या, P की वैल्यू P/B मतलब AB अपॉन P/B
बी, तो p बाई बी की वैल्यू बोल रहा था। p बाई बी देखिए तो क्या है बताइए, p बाई बी, तो p क्या है आपको, p आपका है ये और b ये है और p ये है और b ये है और ac ये है, तो p b h, तो p की वैल्यू 1, p बाई बी मतलब p b मतलब ए बी अपॉन p बाई बी मतलब बी सी, 1 प्लस क्या निकालिए, देखिए आप वैल्यू निकालिए, वैल्यू निकालिए, तो वैल्यू जब निकालिएगा तो 1 प्लस इसका जस्ट लाइक सेम का स्क्वायर करना है ना, तो बी सी का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए 2 इंटू 1/1 होगा, ठीक है, 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी अपॉन बी सी है, तो ए बी क्या है देखिए 1 अपॉन बी सी है, तो 1/1 मतलब 1, मतलब 2/2 मतलब क्या हो गया 1, आ गया 1 आंसर। इसकी वैल्यू 1 आई है। तो देखिए अब दूसरी की वैल्यू देखते हैं, 2 इंटू ए बी अपॉन बी सी है, ए बी की वैल्यू तो सही है, ए बी 1 हो गया और बी सी मतलब p बाई बी था तो p बाई बी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, एज इट इज़ वही है, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 1 2, ठीक है, बहुत बेटर। अब आगे सेकंड देखिए, सेकंड में क्या करेंगे आप, एक बात बताते हैं ये सॉल्यूशन हो जाने के बाद, तो 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट, tan स्क्वायर a की वैल्यू, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू, तो tan स्क्वायर a की वैल्यू 2 इंटू मतलब वही होगा ए बी p बाई बी मतलब ये डिवाइडेड बाई 1 माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है, मतलब 2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1/1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा ना, तो 1/1 का स्क्वायर करेंगे मतलब कितना बताइए, 2 डिवाइडेड बाई 1/1 1 0, तो 2/0 मतलब इनफाइनाइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये आप में 2/0 इन्फिनिटिव अनडिफाइन हो गया, मतलब ये आपका आंसर हो गया अनडिफाइन, और इसके लिए 1 आंसर हो गया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप एंगल, सुनिए ध्यान रहे से, अगर आप स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर आप एंगल को ये करेंगे मतलब अगर 0 बाई समथिंग रहता तो 0 होता, लेकिन 2/0 इसका मतलब वैल्यू अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट आंसर आ रही है। तो कहने का ये मतलब है अगर आप पर्टिकुलर एंगल को भी निकालेंगे ना तो भी आंसर सेम ही आएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला कि इस एंगल को निकाली, ये नहीं होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, इसको भी लेके ये चलिएगा तो इसका भी वैल्यू 1 आया, इसका भी वैल्यू 1 आया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप ए को लेकर चलते तो पी ए बनता है, बी ए बनता, तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, सॉल्यूशन करोगे वही आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं बोला है, अगर आप उसमें भी बनाइएगा तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना, इसलिए तो आप ये नहीं बोल रहा है कि पर्टिकुलर ए को मानकर निकालिए आप। ठीक है, तो आप एज इट इज जो जानते हैं वो आप उसके बेसिस पे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे चलेंगे। मतलब कि 8.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। आप कोई भी बुक्स हो, किसी भी पब्लिकेशन का बुक हो, आप सोल्व करें, बनाएं, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे, और जो डेटा रहेगा उस डेटा को आप पहले सबसे पहले क्या मेंशन करेंगे, उसके बाद चलेंगे कि सर क्या क्या बोले थे। जो पहले ज़रूरत है वो निकालिए, जो गैप है अननोन वैल्यू वो उससे निकालिए, उसके बाद आगे सोल्व करना स्टार्ट कर दीजिए स्टूडेंट। याद रखेंगे, तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम जो लेक्चर नंबर 7 है उसमें चलेंगे, इसके एंगल में चलेंगे, मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 से अबव हम भी थोड़ा बहुत बताएंगे। कुछ अलग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी कुछ वैल्यूज़ बताएंगे, और हम डिग्री में नहीं, हम पाई में बात करेंगे, पाई की वैल्यू में बात करेंगे। कुछ अलग सीखने को मिलेगा, इसलिए ध्यान रखेंगे। लेक्चर नंबर 7 कोशिश करें देखने के लिए, और आगे जितने भी लेक्चर हैं सभी को शेयर करें, लाइक हो गया, सब्सक्राइब हो गया, जो भी आपको ये हो गया, आपको जो भी प्रोसेस है वो सभी आप कर लें, और जो भी जिसे ज़रूरत है लेक्चर की उसे दें, उसे बेहद, क्योंकि अभी ऐसा सिचुएशन में बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई करना, मतलब पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, तो और भी मतलब मन उछाट हो गया, मतलब पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप मेरे चैनल को शेयर करें, शेयर करके और लाइक सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी मेहनत में कुछ ना कुछ
ये मुझे भी एक मिले कि हाँ मोटिवेशन मिले कि भाई मेरा चैनल जो मेरा मेहनत है वो सफल रहा है। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और क्लास 12 का भी लेक्चर चल रहा है, मैट्रिक्स, उसके बाद आगे चलेंगे इन्वर्स, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्री चल रहे हैं, इसके बाद इसके एप्लीकेशंस आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे या फिर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। देन ओके एंड बाय एंड टेक केयर, बाय।